हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है सिंपल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करके इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। देन हमने ट्रांसपोज मेथड से इक्वेशंस को यानी कि समीकरण को हम हल करना इसको सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोज मेथड से आप किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, यानी कि समीकरण को आप किस तरह से सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन कराए थे, जहाँ पर आपने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आप क्या करते हो, इस नंबर को जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं उस नंबर्स को ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है। देन आपने क्या किया था, जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है उसको भी आप ट्रांसपोज करते हो। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है a/5 + 3 = 2। तो सी वाला जो पार्ट है वो है आपका a/5 + 3 = 2। ठीक है। तो इस इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ट्रांसपोज मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, a/5, तो यहाँ से हम ट्रांसपोज मेथड क्या होता है इसको पहले देख लेंगे। ट्रांसपोज जो मेथड है इसमें क्या होता है, देखिए आपके पास इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, और यहाँ आपके पास जो इक्वलिटी का साइन होता है इसके बाद ये आपका राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई प्लस का साइन होता है, वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर आता है और उस नंबर का साइन प्लस है, तो ये राइट हैंड जाके क्या बन जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ माइनस का साइन होगा तो राइट हैंड जाके ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नंबर आपका डिवीजन में है, कोई नंबर आपका डिवीजन में है, वो साइन आपका राइट हैंड साइड जाके वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो वो नंबर आगे जाके आपका उसका डिवीजन का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 3। तो पहले हम ट्रांसपोज करेंगे किसको, 3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रांसपोजिंग P from left hand side to RHS। आप इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, तो क्या हो जाएगा, +3 बिकम -3। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को, यहाँ पे देखिए ये प्लस की वैल्यू है और राइट हैंड साइड जाके वो क्या हो जा रही है, माइनस हो जा रही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को, तो यहाँ क्या बचा, a/5 = अब ये 3 यहाँ से आपका इधर जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का आपका माइनस होता है, a/5 = माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें वेरिएबल्स a की वैल्यू फाइंड करनी है और a के अपॉन में यानी कि डिवीजन में क्या है, 5 है। तो यहाँ पे देखिए अगर डिवीजन में कोई नंबर होता है तो आगे जो राइट हैंड साइड उसको ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन का साइन ले लेगा। मीन्स यहाँ पर a के साथ क्या है, 5 डिवीजन में है, तो ये 5 राइट हैंड साइड जाके क्या आ जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मीन्स यहाँ हम क्या लिखेंगे, = a को हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज या ट्रांसपोजिंग 1/5 from left hand side to right hand side। अगेन हमने यहाँ पर क्या किया है,
इसको अगर मैं सेपरेट करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं सेपरेट करके ऐसे लिख सकती हूँ a इंटू 1/5, ठीक है। तो 1/5 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे और हो जाएगा आपके राइट हैंड साइड में। और अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, अब ये डिवीजन में था, यहाँ आके ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 5, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको ट्रांसपोज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप 1/5 मत लिखिए, सिर्फ 5 लिखिए। फ्रॉम 5 को आपने ट्रांसपोज किया है क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, a इज इक्वल टू -5, ठीक है। आया समझ में? DGIC भागलपुर में बेटा आपको समझ में आया ये? हाथ खड़े कीजिए जिसको समझ में आ गया। जिन बच्चों को समझ में आ गया हाथ खड़े कीजिए, और जिसको नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज मेथड से। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। अगर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर होता है और वो प्लस में है, तो राइट हैंड साइड जाके वो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा। अगर नंबर आपके पास वेरिएबल्स के साथ डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले 3 था, तो हमने पहले ट्रांसपोज किया है 3 को, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज को कहते हैं पक्षांतर, हिंदी में इसको कहते हैं पक्षांतर विधि। तो आप क्या कर रहे हैं, नंबर को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है। नंबर को इधर से दाएं से बाएं की तरफ भेज रहे हैं। तो जब भेजोगे आप, तो जो प्लस का साइन होगा नंबर में, तो उसको नेगेटिव में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नेगेटिव का नंबर है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। और अगर आपका नंबर डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड जाके, यानी कि दाएं पक्ष में जाकर वो क्या हो जाएगा, वो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर है तो वो वहां जाके आपका डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 को हमने क्या किया है, ट्रांसपोज किया है, यानी 3 का हमने पक्षांतर कर दिया है बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ, ठीक है। हमें इक्वेशंस में सबसे पहले, इक्वेशंस में हमें ये देखना है इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशंस में आपके पास इक्वालिटी का साइन होता है, यानी कि बराबर का आपके पास चिन्ह आता है। इसमें आपका एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल्स यानी कि चर, ठीक है, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल्स है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, वेरिएबल्स ना कह के इसको आप चर भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं ये आपका चर है, और इस चर का हमें मान निकालना होता है, इस वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। और वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो सेपरेट नंबर है उसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे या फिर ट्रांसपोज करेंगे। हमने यहाँ 3 को ट्रांसपोज किया तो आपका प्लस का 3 माइनस का 3 बन गया, यहाँ देखिए, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसके बाद आपका क्या आ गया है, माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो इसको हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस का आपका माइनस होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, a/5 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए 5 आपका डिवीजन में है, इसको भी हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड यानी कि दाएं पक्ष की तरफ। तो जब हमने इसको ट्रांसपोज किया तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हमने आपको यहाँ लिखा है कि जब आप क्या करते हो, डिवीजन के नंबर को राइट हैंड साइड में आप ट्रांसपोज करते हो तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन, तो हमने क्या कर दिया है, 5 की यहाँ गुणा कर दी है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें। मैम इनको माइक दे दीजिए आप एक बार, बच्चे माइक ले लीजिए आप। यस नाम क्या है यस आपका? मैम, नाम क्या है? रोहित कुमाई रोहित कुमाई। चलिए, ओके
खड़े रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Q/4 + 3 = 2। Q/4 है आपका, Q/4 + 7 = 5। तो यहाँ पे देखिए हमने इस इक्वेशंस को, ये है एक इक्वेशन यानी कि समीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं समीकरण। और समीकरण यानी इक्वेशन क्या होता है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है, ठीक है, तो उसको हम इक्वेशंस कहते हैं। फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कहाँ देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्या है, एक इक्वेशंस है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है। तो यहाँ देखिए 7 आपका क्या है, प्लस में है। तो इस 7 को जब आप ट्रांसपोज करेंगे, आप क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग +7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू RHS, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो +7 बिकम -7, यानी जब आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका Q/4 = 5 - 7, ठीक है। तो प्लस माइनस की वैल्यू है Q/4 = तो प्लस माइनस का माइनस होगा और साइन आपके बड़े नंबर का आएगा, यानी कि -2। अब यहाँ देखिए, अब हमें क्या करना है, इस 4 को भी ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो Q = ये 4 आपका डिवीजन में है, तो यहाँ जाके ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 माइनस का 2 अब मल्टीप्लाई बाय 4, अब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई है, -8, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। हिंदी में अगर बच्चे इसको लिखना चाह रहे हैं तो इसको आप लिखेंगे कि +7 का, धन 7 का आप बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, ठीक है, तो तब आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ई पास 5/2x = 10। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास जो भी आपको दिया हुआ है वो सब x के साथ है, ठीक है। और x के साथ एक तो मल्टीप्लाई में 5 है और एक डिवीजन में 2 है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप इसको सेपरेटली पहले डिवीजन वाले नंबर को ट्रांसपोज कीजिए, फिर उसके मल्टीप्लाई में जो है उसको ट्रांसपोज कीजिए, या फिर आप इसको एक साथ कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इस 2 को, तो जो डिवीजन वाला नंबर होगा वो आपका मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5x = देखिए ये डिवीजन में था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इसके साथ एक और x है, क्योंकि हमें तो x निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये x इसके मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके डिवीजन में ये चला जाएगा। तो x = 10 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। यहाँ से हम इसको काटेंगे, 5 1 = 5 और 5 2 = 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो x = 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि x = 4, ठीक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ डाउट है कि यार ये आंसर सही है या नहीं है, आपको अपना आंसर चेक करना है, तो आप क्या काम करेंगे, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आना चाहिए। मींस यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। देखिए
5/2 और मल्टीप्लाई में x है तो इसको 4 कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो ये आपका 10 आ गया है। इसको हम कट करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 5 × 2 = 10। तो देखिए क्या आ गया है, 10 = 10। मीन्स यहाँ आप क्या आपने शो कर लिया है, आपका आंसर सही है। x = 4 के लिए ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। मीन्स यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आपने आपका आंसर भी चेक कर लिया है। आंसर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद उस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन में रखने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर इक्वल आती है, इट मीन्स आपका जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो सही है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लें। बेटा समझ में आ गया आपको? जीआईसी फाटा से हाथ खड़े कीजिए अगर आपको आंसर ये समझ में आ गया है, इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जीआईसी फाटा माइक ले लीजिए और कोई बच्चा मुझे बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है। माइक खोल लीजिए बच्चे, पहले माइक खोल लीजिए। बच्चे माइक हेलो ऑन हेलो। कीजिए। चलिए बोलिए। खुल रखा है। क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श। आदर्श, आपको समझ में आ गया इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं? यस मैम। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो आपका x है, इस x को क्या नो। कहते हैं? इस x को हम क्या बोलते हैं? हमने जब सिंपल इक्वेशंस वाला वीडियो आपको क्लास ली थी, तब आप क्लास में थे, देखा आपने? आदर्श बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ, आपको ये पता है x को क्या कहते हैं? x क्या है यहाँ पर, किसी और बच्चे को? मैम 53। नहीं पता? नो मैम। नहीं पता? नो मैम। नो ठीक है, मैम। बैठ जाइए और ध्यान से देखिए। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन में लिख रही हूँ 2x + 5 = 10। देखिए इसको बोलते हैं हम, ये इक्वेशन है, ध्यान से देखिए। आप लोग शायद प्रीवियस क्लास में जब आपको सिंपल इक्वेशन स्टार्ट किया था, मे बी आप क्लास में नहीं थे, तो एक बार आप ध्यान दीजिए इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, समीकरण क्या होता है। तो देखिए आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 6 में आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है। एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए एक्सप्रेशन आपके पास क्या होते हैं, जैसे आपके पास 2x, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक्सप्रेशन है, या फिर 2xy, ये क्या है, एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन मिलकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब आपके क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। देखिए यहाँ पर 2x + 5 = 10। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ 10, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 5 + 5, 5 + 5, तो ये आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो यहाँ पर इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, इक्वालिटी का साइन होता है, बराबर का साइन होता है, ठीक है। बराबर के इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसको आप क्या कहेंगे, बायां पक्ष, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे दायां पक्ष, ठीक है, ये आपका दायां पक्ष है। तो इक्वेशन में हमेशा क्या होते हैं, दो साइड होती हैं। इक्वालिटी के इधर को आप क्या कहेंगे, ये बायां पक्ष है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वालिटी के राइट में दायां पक्ष आपका होगा। तो जब भी इस तरह का आपको दिखे तो आप कहेंगे ये क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशंस में पहले तो इक्वालिटी का साइन होना चाहिए, बराबर का साइन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये x है, इसको आप कहते हैं वेरिएबल्स,
वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। और इस नंबर को आप क्या कहेंगे, ये क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका वेरिएबल्स है जिसको आप हिंदी में चर भी कहते हैं। वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। और जो आपके पास सेपरेट नंबर होता है ये कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। अब हमने आपको इसमें इक्वेशंस की वेरिएबल्स की वैल्यूज लेके सेपरेट करके आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, आप उसको देख लें किस तरह से वेरिएबल्स को आप सेपरेट मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस कैसे सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशंस को देखिए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या है, दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है। इसमें जो आपके पास जो ये नंबर होते हैं इस तरह के एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, इनको आप वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स के साथ जो नंबर होता है उसको आप कहते हैं कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट के साथ जो नंबर आपके पास सेपरेट होता है इसको हम कहेंगे ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अब हम ट्रांसपोजिंग मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। इन इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोज मेथड से। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ क्या करते हैं, नंबर्स को ट्रांसपोज कर दें ताकि आपका जो ये वेरिएबल्स है ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। हमारा यहाँ पर एम क्या है, इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2x is equal to 25/4। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को, ये देखिए ये इसके मल्टीपल में है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 × x/2 ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ आपके राइट हैंड साइड में 25/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये इसके डिवाइड में है, तो डिवीजन वाला आपका क्या हो जाता है, जब राइट हैंड साइड में जाता है, हमने आपको क्या कहा था कि ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS और इधर RHS आपका होता है। प्लस का नंबर यहाँ जाके माइनस हो जाता है, माइनस का नंबर यहाँ जाकर आपका प्लस हो जाता है, डिवीजन वाला नंबर यहाँ आके मल्टीप्लाई में आ जाता है और मल्टीप्लाई वाला जो नंबर होता है वो आपका डिवीजन में आ जाता है। इस तरह से हम करते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये डिवीजन में है, 2 यहाँ पे डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5x इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 25 × 2, ठीक है, अपॉन में 4। अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर x को हम सेपरेट कर लेंगे तो यह जाएगा 25 × 4 अपॉन में 4 × 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 25 × 4 और डिवीजन में है कितना 4 × 5। तो देखिए 4 से तो 4 कैंसिल हो गया है, ठीक है, और 5 1 जे 5 और 5 5 जे 25, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट, 7m + 19/2 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे देखिए प्लस में नंबर है तो इसको हम करेंगे ट्रांसपोजिंग +19 from LHS to RHS।
तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे LHS से RHS से, और आप जानते हैं कि ये ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन देगा, इज इक्वल टू 13 माइनस करेंगे इसका प्लस ये हो जाएगा माइनस में, तो 19/2। ठीक है, एलसीएम इसका ले लेंगे हम 7m इज इक्वल टू, देखिए 13 2 जे 26 माइनस 19/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7m इज इक्वल टू, तो 16 में से आपका 9 7 आ जाएगा, 7/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आपका मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये आगे जाके क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 7। ठीक है, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया है और m आपका कितना आ गया है, 1/2। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 6z प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे किसको, 10 को, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 10 प्लस 10 को आप ट्रांसपोज करेंगे कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस 10 बिकम माइनस 10, तो यहाँ से आपका प्लस 10 क्या बन जाएगा, माइनस 10 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए 6z इज इक्वल टू, ये यहाँ से ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो यहाँ से देखिए 6z 2 माइनस का था पहले से, और 10 भी आपका माइनस का आ गया है, तो देखिए 6z इज इक्वल टू, माइनस माइनस का प्लस होगा, लेकिन बड़ा साइन माइनस का है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज 6 फ्रॉम, तो यहाँ भी आप क्या लिख सकते हो, ट्रांसपोज 6 फ्रॉम टू RHS। तो LHS से इसको हम ट्रांसपोज करेंगे RHS की तरफ, तो क्या आ जाएगा, Z इज इक्वल टू, देखिए ये किसमें है, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.26, तो ये आ जाएगा कट के 2। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, Z की वैल्यू 2, तो Z हमारा क्या आ गया है, 2 आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए चलते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, अगर प्लस माइनस में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं तो आप उनको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अगर वेरिएबल्स उसके मल्टीप्लाई या डिवीजन में होता है तो मल्टीपल वाला जो साइन है वो आपका राइट हैंड साइड जाके डिवीजन में आ जाता है, और डिवीजन वाला साइन आपका ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आई। तो आई पार्ट्स आपका है 3l/2, 3l/2, और राइट हैंड साइड में है 2/3, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में भी है और डिवीजन में भी है, तो हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। किसको, तो या तो आप इसको सीधे कर लें, 3 को सीधे मल्टीप्लाई में कर लेंगे, 3 आपका डिवीजन में आ जाएगा और 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या फिर इसको सेपरेट कीजिए, 3l इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3। अब 3 को हम करेंगे तो l इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि आ जाएगा 4/9।
तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई है 4/9। ठीक है, और इसी का एक लास्ट क्वेश्चन है 2b/3 -5 इज इक्वल टू 3। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -5 को ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए अब मैं सीधे इसको ट्रांसपोज कर देती हूँ। 2b/3 इज इक्वल टू माइनस का है तो ट्रांसपोज होके जाएगा इधर, और ये हो जाएगा इसका प्लस का। तो यानी यहाँ पर 3 + 5। ठीक है, तो 2b/3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू 8 × 3 यानी कि 24। ठीक है, तो 2b किसके इक्वल आ गया है, 24 के। अब इसके मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा इसके डिवीजन में। तो देखिए b का मान निकालना है तो 24/2 यानी कि 12। तो b कितना आ गया आपका 12। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने ट्रांसपोज मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पास वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में ही होगा, आपके पास वेरिएबल्स राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो वहां से आप उन नंबर्स को आप कहाँ ट्रांसपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स हो या फिर राइट हैंड साइड में हो, आपको वेरिएबल्स निकालने हैं। तो आप ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेंगे कि अगर लेफ्ट में है तो आप राइट में ट्रांसपोज करेंगे और राइट में है तो आप लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे। और रूल्स आपके पास सेम होंगे, प्लस माइनस का जो साइन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड जाके या फिर लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस माइनस में और माइनस प्लस में हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन का जो साइन है वो राइट हैंड साइड जाके या फिर लेफ्ट हैंड साइड जहां भी आप ट्रांसपोज करेंगे, डिवीजन का साइन आपका मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का साइन आपका डिवीजन का हो जाएगा। तो आप घर पर इसकी और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये और अच्छे से आएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। ठीक है, आपको ट्रांसपोज करना आना चाहिए, बट बाकी इसमें बहुत मजा आता है क्वेश्चन करने में। तो स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।